शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मादेवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठाथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय देवा माजी ब्रह्म प्रथमा दयाचे पुत्र ज्येष्ठ अथर्वण उपदिशेले ब्रह्म ज्ञान तत्वचिंतन मुंडकोपनिषद तया ब्रह्मा तत्वाचे जाणते परम तत्व उद्गाते झाले जगी धन्य वेदशास्त्राचे नवनीत जगत कल्याणा केले प्रगट दिव्य भाव अद्भुत परोपकारार्थ मुंडको उपनिषदाचा प्रसंग। यह मुंडक उपनिषद का प्रसंग है। ब्रह्मा जी प्रथम है। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा। सारे देवों में ब्रह्म भगवान प्रथम है। संबभूव विश्वस्य कर्ता। सारे जगत के कर्ता है ब्रह्मा जी। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को आदेश किया था कि हे ब्रह्म सृष्टि निर्माण करो। और ब्रह्मा जी ने पूछा था हे भगवान मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं, सृष्टि कैसे निर्माण करूं? परमात्मा ने कहा हे ब्रह्म तप करो तप करो तप करो। तुम्हारे अंतकरण में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो मनुष्य तप करता है उसके अंतकरण में ज्ञान प्रकट होता है, उसके अंतकरण में विज्ञान प्रकट होता है। जब उसे सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है उसके अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की, अंतकरण में ज्ञान प्रकट हो गया, विज्ञान प्रकट हो गया और ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। अगम्य सृष्टि है ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि। समझ में आना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और
उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उन्होंने अपने मानस पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा नाम के ऋषि जो बड़े तपस्वी थे, बड़े मनीषी थे, उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया, मुंडक उपनिषद का उपदेश। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा, ब्रह्मा देवानां प्रथमा, संबुभूव विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यायां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अपने ज्येष्ठ पुत्रों को, अथर्वा ऋषि को वह दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। हरि वेद शास्त्र का वह दिव्य ज्ञान, उपनिषद शास्त्र का वह दिव्य ज्ञान अथर्वा को दिया और फिर वहां से अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ। हरि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत दिन भर इस भूमंडल पर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, जिसे जन्म प्राप्त हुआ है, उसका जीवन क्षीण हो रहा है। यह वैराग्य की चर्चा है। मनुष्य को आत्मज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यदि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वह अंधकार के अंधेरों में भटकते रहता है, और जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसे नई दृष्टि मिल जाती है। संसारी लोगों के जीवन में यदि ज्ञान का उदय हो जाए तो अपने जीवन को वो चरितार्थ कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। शरीर की बड़ी कठिन अवस्था है। शैशव, बाल्य, यौवन, प्रौढ़, वृद्धत्व, जर्जरत्व और अंतिम अवस्था शरीर की मृत्यु है। 9 अवस्थाओं से शरीर गुजरता है, मातृगर्भ में आता है। आने की इच्छा नहीं थी उसकी, आना नहीं चाहता था, किंतु उसे आना पड़ा है, माता के गर्भ में आना पड़ा है। कपिल नारायण भगवान ने कपिल गीता में सुंदर विवेचन किया है। देवाहती माता को यह शास्त्र सुनाया है। सांख्य योग जिन्होंने जगत को दिया, एक दिन उनकी माता देवाहुति जी कपिल भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझे वह दिव्य ज्ञान दीजिए जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जीव सकल कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। माताजी ने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है।
पुत्र ही गुरु हो गया है। और कपिल नारायण भगवान माता जी को वह दिव्य ज्ञान देते हैं। माता जी प्रश्न पूछती हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर कपिल भगवान देते हैं, अनेकों मार्ग बताते हैं, परमात्मा प्राप्ति के अनेकों मार्ग। तपश्चर्या का मार्ग है। तपश्चर्या के मार्ग में इंद्रियों को जीतना पड़ता है। इंद्रिय बड़े प्रबल है, उन्हें काबू में करना बहुत कठिन है। तपस्वी प्रयत्न करता है उन इंद्रियों को काबू में करने, और जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं करता तपश्चर्या फलित नहीं होती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपलीन कंदराओं में, पर्वत शिखरों पर इंद्रियों पर जय प्राप्त कराने में लगे हुए हैं। एक जप मार्ग है, दूसरा तप मार्ग है। जप मार्ग में परमात्मा के नाम का जप प्रमुख है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और जप करते करते मन भटक जाता है, न जाने कहां कहां चले जाता है। उस मन के अपने विषय है, उन विषयों में रम जाता है। एक तरफ तो जप चल रहा है किंतु मन भटक रहा है। उस मन को स्थिर करना है, और उस स्थिर करना बड़ा कठिन है। एक बार ले आओ फिर वो चला जाता है। भटकने का उसका स्वभाव है, जन्म जन्म के संस्कार उस पर है। उसने जो भटकने की विद्या प्राप्त की है वह बहुत पुरानी है। और जिसका मन भटकता है, जिसके मन में एकाग्रता नहीं आती है, उसका जप कैसे सफल हो सकता है? जीव को गर्भ में आना पड़ता है प्रारब्ध के कारण। मातृगर्भ में आता है, मातृगर्भ में फिर जब उसे स्मृति प्राप्त होती है, पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होती है, सारे अनुभवों को याद करने लगता है, नहीं भूलता है। अब जन्म नहीं, हे परमात्मा, अब जन्म नहीं, कृपा करो हे प्रभु। किंतु क्या करें, प्रारब्ध तो उसी ने निर्माण किया है, और वही प्रारब्ध उसे बाध्य कर रहा है जन्म लेने के लिए। पूर्व जन्म की जो वासनाएं थी, वो वासनाएं ही जन्म का कारण हो जाती है। जन्म घेणे लागे वासनीचा संगे, हरि का स्मरण करो रे भाई, हरि का स्मरण करो रे भाई।
हरि स्मरण से भव सिंधु तर जाई। हरि का स्मरण करो रे भाई। संत महात्मा जीव को उपदेश करते हैं कि हे भाई, हरि का स्मरण करो। हरि के स्मरण से तुम ये भव सिंधु पार हो जाओगे, इस भव सिंधु के पार हो जाओगे। हरि का स्मरण करो रे भाई। हरि स्मरण से भव सिंधु तर जाय। जीव को जन्म भोगना पड़ता है, माता के गर्भ में आया है, पूर्व संस्कारों की याद आ गई है, सारे अनुभव याद आ गए। कितनी बार जन्मा हूं, कितने कष्ट भोगे हैं, अज्ञान में ही जिया हूं और अज्ञान में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ज्ञान जीवन में प्राप्त नहीं किया, ज्ञान का प्रकाश जीवन में फैला ही नहीं, और जगत में जन्म हो जाता है, शैशव अवस्था है, अब कुछ याद नहीं। मातृगर्भ में जो याद आई थी वो भी याद नहीं। कुछ ऐसे संत महात्मा होकर गए हैं कि जिन्हें पूर्व जन्म याद थे, पहले जन्म याद थे। जन्म लेने के बाद भी कृष्णा नदी के किनारे पर एक महात्मा जी की भेंट हुई थी। उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए। बड़े दिव्य महात्मा थे। उन्हें पहला जन्म याद था। पहले जन्म की वो स्मृतियां बताते थे। मूर्तिमंत वैराग्य था। वैराग्य ने ही जैसे शरीर धारण कर लिया था। उनकी वाणी से बड़े ज्ञान वचन निकलते थे। उनकी कृपा हो गई। उनके दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला और उन्होंने भी कृपा की। वे भी आशीर्वाद देने के लिए आए। उनके साथ एक मंत्रवान विप्र भी आए थे और उस मंत्रवान विप्र ने बताया कि महाराज जी का जब जन्म हुआ तब वेद पठन हो रहा था और वहां पर जो लोग थे उन्हें वेद मंत्र सुनाई पड़ते थे। घुटनों पर चलते चलते वेदों के तत्व उनके मुख से निकल पड़ते थे। बड़े वीतरागी संत। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ में पूर्व जन्म के जो संस्कार है, अच्छे बुरे संस्कार, हरि हरि। बंगाल में एक संत का प्रसंग है। जब वो 5 महीने के हो गए तो घर में बड़ा उत्सव होने लगा। बड़े संत महात्माओं को बुलाया
वहां भगवान की आराधना की गई। सामने अनेकों पदार्थ रखे गए और 5 महीने के उस बालक को वहां लाकर छोड़ दिया। और 5 महीने का बालक हाथ दिखाने लगा। पास में जो मिष्टान्न रखे थे वो देने के लिए एक महात्मा जी ने हाथ आगे बढ़ाया। बालक ने लिया नहीं, मिष्टान्न नहीं लिए। फिर हाथ बढ़ाने लगा, बालक हाथ बढ़ाने लगा और वहां पर वेदी पर भृजपत्र रखे थे और उन पर वेद मंत्र लिखे गए थे, बड़े प्राचीन भृजपत्र। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक थे। महात्मा जी के समझ में आया कि बालक मिष्टान्न नहीं मांग रहा है, वह भृजपत्र मांग रहा है। और वो भृजपत्र उठाकर बालक के हाथ में दे दिया तो बालक उसे देख रहा है। किसे पता था कि वही बालक आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता पर सुंदर भाष्य करेगा। अंतस की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है। भोगी जीव को त्यागी होना बड़ा कठिन है और त्यागी जीव कदापि भोगी नहीं हो सकता। उस जगत को उसने लांघ लिया है। भोग की सृष्टि उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान की सृष्टि है, परम ज्ञान की सृष्टि है, ब्रह्म ज्ञान की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने दिव्य ज्ञान अपने पुत्र अथर्वा को दिया और फिर अथर्वा ने अन्य लोगों को दिया और जगत में उसका प्रचार हो गया। वह मुंडक उपनिषद है। वेद तत्वों को सरल भाषा में बताने का प्रयत्न उपनिषदों में किया है। ऋषियों ने, मनीषियों ने वेद श्रुतियों को उजागर किया है, प्रकट किया है। शैशव अवस्था में कुछ समझ में नहीं आता है। गर्भ में जो स्मरण आया था वो भूल गया है जी। अब तो जैसे रखो वैसे रहना पड़ता है शिशु को। माता जहां रखती है बस वहीं रहना पड़ता है। ना तो भाषा है, बोल नहीं सकते, मां को पुकार नहीं सकते। अभी तो मां की पहचान भी नहीं हुई है। शिशु अवस्था है, संदिग्ध अवस्था है। और धीरे 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 जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे जगत का ज्ञान होने लगता है, माता का ज्ञान होने लगता है, पिता का ज्ञान होने लगता है, परिवार का ज्ञान होने लगता है, पहचान होने लगती है, आंखों की ज्योति बदलते जाती है। शिशु पहचानने लगता है, शिशु बालक हो जाता है। वही शिशु बालक हो गया, अभी थोड़ा बोलना आ गया, अभी प्रसन्नता समझ में आई, अभी दुख समझ में आया, अभी हंसना समझ में आया, अभी रोना समझ में आया। वह जब हंसता है तो सब हंसते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं उसकी हंसी देखकर।
बड़ा सुंदर रूप है उसका। माता उसे सजाती है, अलंकारों से सजाती है, सुंदर वस्त्रों से सजाती है। फिर अगली अवस्था आ जाती है, बाल्य अवस्था चली गई, किशोर अवस्था आ गई। हाँ, हरि हरि। किशोर अवस्था भी चली गई। अब यौवन आया है, तरुण अवस्था आई है। अब जगत को जान लिया है, जगत के आनंद आने लगे हैं। जगत के आनंदों में अब वो व्यस्त हो गया है, अधीन हो गया है। उसने विद्या प्राप्त कर ली, अब उद्योग करने लगा है, धन कमाने लगा है। अब परिवार के सभी सोच रहे हैं अब इसका विवाह कर दिया जाए, और उसका विवाह कर दिया है। बड़ी सुंदर कन्या उसको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। अब गृहस्थी में रम गया है। अब उसके भी संतति हुई है। उस संततियों को देखकर बड़ा संतुष्ट हो गया है। अब संतति भी बड़ी उन्हीं अवस्थाओं से गुजर रही है। इसकी प्रौढ़ अवस्था आ गई। अब विचारों ने घेर लिया है। संतति के लिए कुछ करना चाहिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, और बहुत कष्ट कर रहा है। संतति को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। और वही अवस्था हो गई है जो वो पहले भोग चुका है। फिर पुत्रों के विवाह, कन्याओं के विवाह। अब उनका संसार देख रहा है। संसार देखकर बड़ा संतुष्ट हो गया है। वृद्धावस्था आ गई है। शरीर के अंग शिथिल होने लगे हैं। अभी तक भूला हुआ है। मरण के द्वार तक आ गया है। आ गई वृद्धावस्था। आना नहीं चाहिए थी, आ गई। अब जर्जर होते जा रहा है। संसार में ही रच गया, संसार में ही पच गया। भगवान का स्मरण किया ही नहीं। संदिग्धे परलोकोपि कर्तव्य पुण्य संचय। मालूम नहीं है परलोक है या नहीं। किसने देखा है? जिन्होंने देखा वो तो वापस नहीं आए। बताने के लिए वो लौटे नहीं। वो चले गए, बस चले गए, फिर आए ही नहीं। समुद्र की गहराई नापनी थी। कितना गहरा है समुद्र। और नमक की गुड़िया को भेज दिया कि जाओ समुद्र की गहराई जानकर लौट आओ और हमें बताओ कितना गहरा है, कितने योजन गहरा है। और वो नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई जानने के लिए गई और वापस ही नहीं आई। एक हो गई समुद्र के साथ। जाना नहीं गया समुद्र, उसकी गहराई नापी नहीं गई। जैसा समुद्र असीम है वैसे ही परमात्मा तत्व भी असीम है।
बुद्धि से उसे नहीं जाना जा सकता, कल्पना से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना में मर्यादा है, अमर्याद है परमात्मा। वो परम तत्व जो है वो अमर्याद है। मनुष्य के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बताया है कि परलोक के बारे में संदेह है कि नहीं। विभिन्न लोग विभिन्न तरह से बोलते हैं। ज्ञानी लोग अपने अपने अनुभव से बोलते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु समझना सरल नहीं है। भीतर की अनुभूति जब तक नहीं होती, अपने अंतःकरण में तत्व का बोध जब तक नहीं होता, तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक गुरु के पास में एक शिष्य आया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरे ये समझ में नहीं आता है। मैं समझने का प्रयत्न करता हूं किंतु समझ में नहीं आता। क्या परलोक है? गुरुजी ने कहा कि ये जानने की तुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे जाने बगैर भी तू साधना कर सकता है। साधना महत्व की है, साधना तो करो। ध्येय जब मिलना है तब मिलेगा, ज्ञान की उपलब्धि जब होनी है तब होगी। अभी से ज्ञान मिलेगा कि नहीं, इसमें क्यों भटक रहे हो? आरंभ तो करो। संदिग्धे परलोकोपि कर्तव्य पुण्य संचय। तुम्हारा कर्तव्य है पुण्य का संचय करना। पुण्य का संचय करते रहो। नास्ति चेनास्ति नो। परलोक यदि नहीं है, जो ज्ञान तुमने प्राप्त करने की कल्पना की है वो यदि नहीं है, तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है? अगर है तो तुम पर बड़ी कृपा हो जाएगी, तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। अगर नहीं है, यदि नहीं है तो तुम्हारा नुकसान क्या हो गया? चलने वाले को ही गंतव्य मिलता है, मार्ग क्रमण करने वाला ही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। जो चला ही नहीं उसे क्या मिलेगा? आस्तिक भाव से कल्याण होता है, विश्वास से कल्याण होता है। जीवन में यदि विश्वास ही नहीं है तो कल्याण कैसे हो सकता है? जहां सत्य है वहां परमात्मा है, जहां विश्वास है वहां परमात्मा है। मनुष्य का कर्तव्य तो यही है कि वो पुण्य का संचय करता रहे। पुण्य कर्म करता रहे। बार बार कहियो तो ही सावधान, तू क्यों ना होई। बार बार कहियो तो ही सावधान,
क्यों ना होई। संत महात्मा समझा रहे हैं, तू सावधान क्यों नहीं होता? कितनी बार तुझे समझाया है, तुझे सावधान हो जाना चाहिए जीवन के लिए, अपने जीवन के ध्येय के लिए। उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू पात्र बन जा, तू योग्य बन जा। तेरा पात्र तो खुला हो, जिसमें तू उस ज्ञान को ले सके। भगवान ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी ने जाना ही नहीं है, किसी ने समझा ही नहीं है। जिन्होंने समझा नहीं वो समझा रहे हैं, जिन्होंने जाना नहीं वो जना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जानने वाले हैं जिन्होंने तत्व को जान लिया है, और वही तत्व समझाने का प्रयत्न उपनिषदों के माध्यम से वे महात्मा गण कर रहे हैं। एक गुरु के पास में एक शिष्य आया, उसने कहा कि मैंने वेदों को, उपनिषदों को पढ़ लिया है। महात्मा जी ने पूछा, क्या वेद पढ़ लिए? उसने कहा हां। कितना समय लगा? उसने कहा कई साल लग गए। वेद उपनिषदों का अवलोकन करते करते कई साल बीत गए। महात्मा जी ने अगला प्रश्न किया, वो बड़ा गंभीर था। महात्मा जी ने पूछा, क्या किसी ऋचा को समझा है? वह खामोश हो गया, उत्तर नहीं दे पाया। गुरुजी ने कहा कि फिर तो पढ़ना बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। एक ऋचा भी अंगीकृत कर लेते, पूर्ण रूप से जान लेते, तो यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही सब समझ में आ जाता, ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती। जैसे साधना करते हैं, जैसी तपश्चर्या करते हैं, उस तरह से ज्ञान की साधना करनी चाहिए। वेदों को पुस्तकों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, उपनिषदों को पुस्तकों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। उपनिषदों का जो अंतर्गुह्य है, उसे साधना करके प्राप्त करना पड़ता है। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या भीतर में कोई बदलाव आया है? जैसे अपने अंतकरण में पहले अनुभव करते थे, क्या वही बात आज तक है? शिष्य ने कहा कि नहीं, कुछ बदलाव आया है। गुरु ने कहा कुछ बदलाव काम का नहीं, पूर्ण बदलाव चाहिए, पूर्ण दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करो। मार्ग तुम्हें दिखाया है, प्राप्त करना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा उद्धार तुम ही कर सकते हो। बार बार कहियो
तो ही सावधान, तो क्यों ना होई। बार बार तुझे सुनाया है, तू सावधान क्यों नहीं होता। ममता की मोट सिर काहे, ममता की मोट सिर काहे, तू धर तू है। तेरे सिर पर तो ममता की गठरी है, गठरी बांध ली है तूने। ममत्व में बंधे हुए जीव के लिए कह रहे हैं। उसकी गठरी में आसक्ति है, ममता है, और ममत्व के कारण बड़ा व्याकुल हो गया है। मेरा 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 उसके अंतकरण में भर गया है। मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी वाम। मेरा धन है, मेरा धाम है, मेरा घर है, मेरा सुत है, मेरी वाम है, मेरी पत्नी है। पत्नी पुत्र के मोह में, घर बार के मोह में, धन धान्य के मोह में पड़ चुका है। मेरो पशु, मेरो ग्राम, भूले ही फिर तू है। इसमें भूला हुआ भटक रहा है, जिसे आज वो अपना कह रहा है, उसका ही बेटा कह रहा है कि जब बाबूजी मर जाएंगे तो सब मेरा हो जाएगा। बाबूजी के मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। बाबूजी की देखभाल कर रहा है। बाबूजी के मन में विचार आता है कि कितना प्रेम है मुझ पर, मेरी देखभाल कर रहा है। उसके अंतकरण के क्या भाव है, उसके अंतकरण के क्या स्वप्न है, ये बाबूजी कहां जानते हैं। बाबूजी को कहां पता है उसके अंतकरण में क्या चल रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि अब इनका समय हो गया, अब इनको जाना चाहिए, सब मेरे हाथों में देना चाहिए। ममत्व बड़ा भयंकर है। ममत्व के पास जीव को बांध लेते हैं। बूढ़ा जाना नहीं चाहता और जवान बेटा प्रतीक्षा कर रहा है कि बस बहुत हो गया, अब जाओ। और बूढ़ा चला जाता है, इस भ्रम में चला जाता है कि जगत में मुझे कितना प्रेम मिला, बस उसी में उलझ गया। उसने भगवत स्मरण नहीं किया। संसारी जीव दुख पाता रहा, फिर सुख की राह देखता रहा। दुख आए सुख आए, दुखों में पिसता गया। सुख की आशा में भटकता रहा। भ्रमों में जीता रहा। संदिग्धे
परलोकोपि कर्तव्य पुण्य संचयः नास्ति ते नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्ति को हता। जगत में तो आया था, रत्नों की प्राप्ति करने के लिए, बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने के लिए आया था, जीवन की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए आया था, किंतु इस संसार के मेले में भटक गया। मेरा मेरा कह कर भटक गया। महाभारत का प्रसंग है। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमताः कर्तव्यो विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। संसार में कैसे रहना है इसका उपदेश है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में उलझ जाना बुरी बात है। बड़े न्याय से, धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार धन की प्राप्ति करनी चाहिए। नवाउदेवाः क्षुधामिद्वधम् दुदुरूताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवा उतोरयि पृणतो नोप दश्यत्यूता पृणन् मर्डितारं न विन्द्यते। ये ऋग्वेद की ऋचा है। ऋग्वेद के दशम मंडल में 117 क्रमांक का जो सूक्त है, धन्नान्न दान सूक्त, उसकी पहली ऋचा है। ऋग्वेद ने हमें बोध करा दिया है, आत्मज्ञान का बोध करा दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में वेद का मंत्र कानों पर पढ़ना ये भगवान की परम कृपा है। यदि कहीं तीर्थ में जाना हुआ और कहीं ऋग्वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं तो वहां रुकना चाहिए, उन मंत्रों को श्रवण करना चाहिए। वो मंत्र बड़े कल्याणकारी है, हमारे कानों में वो मंत्र पढ़ें, उस मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्वं विद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। हरिः ओम। ये ऋचा मुंडक उपनिषद में आई है। महाभारत का प्रसंग है। न्याय से धन प्राप्त करना चाहिए, सन्मार्ग से प्राप्त करना चाहिए। जिस मार्ग से मनुष्य के जीवन में धन संपदा आती है वह वैसे ही परिणाम देती है। अगर बुरे मार्ग से धन आया
तो उसका प्रभाव भी बुरा ही पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। मार्ग तो सन्मार्ग ही होना चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग ही होना चाहिए। एक महात्मा जी को एक राजा ने स्वर्ण का दान किया। महात्मा जी स्वर्ण घर लेकर आए और वह स्वर्ण घर में आते ही अशांति हो गई। ब्राह्मण की पत्नी विदुषी थी। ब्राह्मण के समझ में आने में तो देर लगी, किंतु ब्राह्मण के समझ में आने में देर नहीं लगी। उसने ब्राह्मण से कहा, लीजिए यह धन राजा को लौटा कर आइए। यह स्वर्ण अशांति निर्माण कर रहा है हमारे घर में। अंतकरण में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं। जो शांति थी, जो सद्भाव था, वो ढल गया है। राजा की कमाई ठीक नहीं है। गलत मार्ग से राजा धन कमाता है, छीनता है। वह धन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। और ब्राह्मण चले गए राजा के पास में और राजा के चरणों में वो धन रख दिया और राजा से प्रार्थना की, महाराज जी धन की आवश्यकता नहीं है। जो धन लेने के बाद में मन की शांति बिगड़ जाती है, वह धन किस काम का। मैं जैसा हूं ठीक हूं। राजा का धन लौटा दिया। घर आया, ब्राह्मण की पत्नी ने स्वागत किया। उसने शास्त्रों को सुना था, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, श्रवण किया था और श्रवण करते 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 उसके अंतःकरण में शास्त्रों का संदेश प्रकट हो गया था। शास्त्र समझने में पूर्णता है, केवल रटने से नहीं होगा। उन शब्दों के अंतःकरण में जो भाव है, वो भाव की सुंदरता है, भाव का वैभव है, भाव का प्रकाश है। त्याग करने के बाद में शांति मिली। महाभारत ने संदेश दिया है कि मनुष्य को न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, परिश्रम के मार्ग से धन प्राप्त करना चाहिए। और जो धन परिश्रम से प्राप्त किया है, उसका दशम अंश ये परमार्थ कार्य के लिए देना चाहिए। ये दान के लिए है। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता। उस धन के 10 विभाग किए जाए। 100 रुपए यदि कमाए हैं तो उसमें से 10 रुपए धर्म के हैं, धर्म कार्य के हैं, परमार्थ कार्य के हैं, सेवा कार्य के हैं। हमारे कई कमाई का दशमांश वो सेवा कार्य में लगे। जिस दशमांश से गो सेवा हो सके, मनुष्य सेवा हो सके, अन्नदान हो सके, जलदान हो सके, औषधि दान हो सके,
मनुष्य की सेवा, जीवों की सेवा हो सके। वो हमारा नहीं है, दशमांश हमारा नहीं है। दशमांश का भक्षण जो करते हैं वो तो ठीक नहीं करते। लक्ष्मी उनके घर में सुखी नहीं रहती, लक्ष्मी को आनंद नहीं होता है। धर्म की सेवा करने के बाद, दीन दुखियों की सेवा करने के बाद, वह दशमांश सेवा में अर्पण करने के बाद में जो शांति प्राप्त होती है, उस शांति का वर्णन नहीं कर सकते। कुछ लोग तो अपने अपने जीवन को ही दे देते हैं, समग्र जीवन को ही दे देते हैं। हे परमात्मा, तुम्हारी सेवा में मैं अपने जीवन को अर्पण कर देता हूं, कुछ भी नहीं रखा है। परमात्मा की सेवा में लगे हैं, मनुष्यता की सेवा में लगे हैं। ये सेवा व्रत है। वह जीवन तो धन्य है जो परमात्मा की सेवा में लगा हुआ है। न्यायोपार्जित वित्तस्य, घर में जो धन आ रहा है उसका मार्ग शुद्ध हो, और वो शुद्ध मार्ग से आया हुआ धन, उसमें से दशमांश हम जो सोचते हैं कि परमात्मा हमें ये दे वो दे, हम ये कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हम जो मांग रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ देना चाहते हैं। एक संत ने प्रार्थना की थी, डियर गॉड, डू नॉट गिव मी व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। हे परमात्मा, मुझे वह मत देना जो मैं तुमसे मांगता हूं। डियर गॉड, डू नॉट गिव मी व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। डियर गॉड, give me that you want to give। हे परमात्मा, जो तुम मुझे देना चाहते हो वही दो, मैं जो मांग रहा हूं वो कभी मत दो। बड़ा चिंतन है इसके पीछे, गहरी सोच है। मैं तो नश्वर पदार्थ मांग सकता हूं और तुम्हें मुझे कोई बहुत बड़ा देना होगा। मैं अपने आप को छोटे नजरिए से देख रहा हूं। थ्रू द पीस ऑफ ग्लास हाउ मच द स्काई विल बी सीन। कांच के टुकड़े से कितना आकाश दिखेगा। जितना टुकड़ा है उससे कितना आकाश दिखेगा। पूरा आकाश तो दिखेगा नहीं। I do not want to see through the piece of glass, the vast sky। विशाल आकाश को मैं कांच के टुकड़े से नहीं देखना चाहता हूं। अज्ञान के मार्ग से यदि सोचे तो अज्ञान ही रहता है। दशमांश का प्रसंग है। पांडवों की समृद्धि बढ़ गई, बहुत धन संपदा प्राप्त हुई। इतनी धन संपदा प्राप्त हो गई कि धन का पर्वत हो गया। बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई।
और बढ़ते हुए धन को दान भी कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, उनका अंतकरण बड़ा कोमल है, जो भी उनके सन्मुख जाता है उसे वो दान दे देते हैं। समृद्धि बहुत बढ़ गई, यश बहुत बढ़ गया, कीर्ति बहुत बढ़ गई। समाचार हस्तिनापुर गया। एक यात्री आया इंद्रप्रस्थ से, धृतराष्ट्र से मिला। धृतराष्ट्र ने पूछा, कहां से पधारे हैं? और यात्री ने कहा, इंद्रप्रस्थ से आया हूं। हमारे पांडव कैसे हैं? यात्री कहने लगा कि क्या बताएं, कैसे बताएं? समृद्धि तो इतनी है, हर क्षेत्र में समृद्धि, प्रचंड पराक्रम उन्होंने किया है, धन संपन्न हो गए हैं, और धन संपन्न होने के बाद में दान का कार्य अखंड चलता है। सभी को जो जो मिलने जाता है उसे मनोवांछित मिल जाता है। पांडवों के समृद्धि की बात सुनकर कौरवों के अंतकरण में विद्वेष पैदा हो गया। द्वेष का अंतकरण में आना अच्छी बात नहीं है। यदि अंतकरण में द्वेष आ गया तो समझ लेना इसके परिणाम कई सालों तक भोगने पड़ेंगे। दुर्भाव वैसे जाता नहीं, अंतकरण से निकलता नहीं, और जहां दुर्भाव है वहां सद्भाव आता ही नहीं। जिसके अंतकरण में ईर्ष्या है उसे शांति नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। उसके अंतकरण की अवस्था ही नहीं है सुख शांति प्राप्त करने की। कौरवों के मन में ईर्ष्या है, पांडवों के मन में सुख समाधान शांति है। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने जगत में यह सब प्राप्त किया है। कौरवों के मन में इच्छा है कि पांडवों का जो वैभव है उसे छीन लेना चाहिए, उसे हड़प लेना चाहिए, और वैसे उनके प्रयत्न भी है। दान की चर्चा है। एक बार नारद भगवान जी आए, युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान का पूजन किया, उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। नारद भगवान ने पूछा, हे धर्म, क्या इच्छा है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज, मन में इच्छा है कि मैं यज्ञ करूं। कौन सा यज्ञ करना चाहिए? नारद भगवान ने कहा कि पंडितों से पूछो। और पंडितों से पूछा, पंडित कहने लगे कि राजस्व यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान से प्रार्थना की कि इतना बड़ा मंगल कार्य संपन्न कराना है तो भगवान का मार्गदर्शन चाहिए, बड़ों का मार्गदर्शन चाहिए। वो जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे। आपका हम पर बड़ा उपकार है। हे नारद भगवान, आप द्वारिका जाइए और द्वारिकानाथ प्रभु से हमारी प्रार्थना कीजिए कि राजसूय यज्ञ करने का विचार है, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। नारद भगवान ने बात मान ली। नारद भगवान द्वारिका गए और नारद भगवान ने श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में निवेदन किया, प्रभु, पांडवों की प्रगति हुई है, आपका आशीर्वाद है। खांडव प्रस्थ अब संपन्न हो गया है, अभी वह इंद्रप्रस्थ है। इतना वैभव है कि इंद्र के पास स्वर्ग में भी नहीं होगा।
पांडवों के मन में एक सद्विचार आया है, वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और मार्गदर्शन के लिए आपको निमंत्रण भेजा है। कृष्ण परमात्मा ने सोचा युधिष्ठिर का निमंत्रण है, जाना चाहिए। कृष्ण परमात्मा उग्रसेन जी महाराज के चरणों में गए और उनसे प्रार्थना की, पांडवों का निमंत्रण आया है, इंद्रप्रस्थ बुलाया है। उग्रसेन जी महाराज ने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, सारे परिवार को लेकर जाओ, इंद्रप्रस्थ का आनंद लो। और कृष्ण परमात्मा सपरिवार सारी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ द्वारिका से यादव परिवार इंद्रप्रस्थ आया है। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया। द्रौपदी जी आरती उतार रही है। कृष्ण परमात्मा बड़े प्रसन्न है, पांडवों का परिवार देख रहे हैं। द्रौपदी जी के 5 पुत्र, उनका प्रसंग यही आता है। कृष्ण परमात्मा ने देखे जैसे दूसरे पांडव थे, स्वागत किया, दोनों परिवार मिले, बड़ा मंगल प्रसंग है। छोटी छोटी बातों का वर्णन व्यासो नारायण भगवान करते हैं। हर प्रसंग का स्पर्श आध्यात्म से करा देते हैं। हरि हरि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण परमात्मा से हाथ जोड़कर पूछा, हे यादवेंद्र, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, राजसूय यज्ञ कैसा किया जाए? धन संपदा बहुत प्राप्त हो गई है, इस धन का उपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग नहीं किया तो धन नष्ट हो जाता है। धन की 3 गतियां हैं, उपयोग, सदुपयोग। दान, भोग, नाश, 3 गतियां हैं। कामी का धन भोग में नष्ट हो जाता है। कामी व्यक्ति धन को भोग में बर्बाद कर देता है। धन शक्ति है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, अच्छा उपयोग होना चाहिए, धर्म कार्य में उपयोग होना चाहिए, दान कार्य में होना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। दशमांश दान का भाग है। उपार्जन धर्म मार्ग से होना चाहिए, भोग के लिए उसका विनियोग नहीं होना चाहिए। राजसूय यज्ञ का प्रसंग है, सारी बातें कृष्ण परमात्मा ने बताई। दिग्विजय संपादन की पांडवों ने दुष्ट जरासंध का विनाश किया, राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त हो गया और सारी सेवाएं, रात्रि का प्रसंग है, पांडवों को सेवाएं दी है कि अभी आपको ये सेवा करनी है।
बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ का आयोजन हो गया है। बड़े बड़े मंत्रवान ऋषि पधारे हैं। ऋषियों की सेवा युधिष्ठिर महाराज ने ले ली है। यज्ञ सेवा युधिष्ठिर महाराज को मिली है, कृष्ण परमात्मा ने दी है। भीमसेन जी को भोजन सेवा दी है। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। अर्जुन जी महाराज को ऋषि मुनियों की, अभ्यागतों की सेवा का दायित्व दिया है। नकुल जी को निवास व्यवस्था सबकी, किसी को कोई कमी ना रहे, और सहदेव जी को स्वागत की सेवा दी है। स्वभाव के अनुसार सब परमात्मा ने दिया। सहदेव जी से कहा कि हे सहदेव, आप स्वागत करना, आप प्रसन्न मुख हो। आपको देखने के बाद में आने वाले अभ्यागतों के अंतकरण में प्रसन्नता होगी। सहदेव जी को स्वागत की सेवा दी, सबको सेवा दे दी है। दुर्योधन ने कहा हमें तो कोई सेवा नहीं दी, क्या हम घर के नहीं हैं? हम भी तो कौरव कुल से हैं और चचेरे भाई हैं, हमें सेवा तो दी जानी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कौन सी सेवा लेना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा हम तो दान कार्य की सेवा लेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप दान करना। दुर्योधन ने कहा कि हमारी मर्जी के अनुसार दान करेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई टोकेगा नहीं। दुर्योधन के अंतकरण में दुर्भाव था, पांडवों का धन समाप्त हो जाए। दुर्योधन ने कहा कि इस सेवा के लिए मुझे कर्ण की आवश्यकता है, शकुनी मामा की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया और जब यज्ञ आरंभ हुआ, आकाश मंडल में मंत्र घोष होने लगा, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। याद्राय चकमानाय पित्वो नन्वान् सन् रपितायो कजग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतोचित समर्डितारं न विन्द्यते यदा भोजो यो गृहवे ददात्यन्यकामाय चरते कृशाय अरमस्मै भवति यामहुता उता परशु कृणुते सखाय महा। वेद मंत्रों का घोष होने लगा, सारा वातावरण मंगलमय हो गया। यज्ञ में समिधाएं अर्पण की जा रही है। वायु में सुगंध है, समिधाओं का सुगंध। ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा यज्ञ, पाक सिद्धि हो रही है। लाखों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई है। अद्भुत यज्ञ है। दुर्योधन दान देने का काम कर रहे हैं।
जो जो आए हैं उनको दान दे रहे हैं, याचक नहीं नहीं बोल रहे हैं, फिर भी दिए जा रहे हैं। शकुनी कहने लगे, भांजे शाम तक धन समाप्त हो जाएगा, कल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा, मामाश्री आप अधिक से अधिक लाइए, जितना उठा सकते हैं शकुनी ला रहे हैं, कर्ण ला रहे हैं। दुर्योधन दान किए जा रहा है। जो याचक है वो उठा भी नहीं सकते, इतना धन उनको मिल रहा है। दुर्योधन ने भीतर जाकर देखा, पहले जितना धन था उससे भी अधिक है। दुर्योधन कहने लगा, तो धन तो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। शकुनी कहते हैं कि धन तो अक्षय है, बढ़ते ही जा रहा है। पांडवों पर महालक्ष्मी की कृपा है। जिनके कर्म अच्छे हैं उन पर महालक्ष्मी जी कृपा करती है। उन्हें जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ती। अभाव तो होता ही नहीं है, वृद्धि ही होती रहती है। हाँ, शतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पंडिताः वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायते वानवा। दानी मिलना बड़ा कठिन है, धन देने में संकोच होता है। धन देने में संकोच होता है, बड़े कष्ट से कमाया है, देते समय वेदना होती है। सैकड़ों लोगों में कोई एक शूर निकलता है। शतेषु जायते शूर, सैकड़ों लोगों में कोई एक शूर निकलता है और हजारों में कोई एक पंडित मिलता है। सहस्रेषु च पंडिताः, हजारों में कोई एक पंडित निकलता है। वक्ता शत सहस्रेषु दाता जायते वानवा, और लाखों लोगों में कोई एक वक्ता मिल जाता है। और इन सब में कोई एक दाता होगा कि नहीं, ये नहीं बता सकते। युधिष्ठिर महाराज का जो धन है वो अक्षय है। यज्ञ पूरा हुआ, भारत के महान नेता भारतीय विचार को, देशभक्ति का मार्ग दिखाने वाले प्रातस्मरणीय श्री लोकमान्य तिलक के जीवन का एक प्रसंग है। ब्रह्मदेश के कारागृह में उनको रखा गया था। बड़ी यातनाएं दी गई थी। वहां जाने के बाद कई सालों तक उनको रहना है। बंदी गृह में जाने के बाद वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर
भाष्य लिखना आरंभ कर दिया और उस लेखन में तन्मय रहने लगे। उस लेखन कार्य में इतने तल्लीन हो गए, कुछ याद ही नहीं रहा। और एक दिन जो रसोइया उन्हें रोज भोजन देने का काम करता था, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोने लगा। लोकमान्य तिलक जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपका भोजन मुझे जैसे बनाना चाहिए, जो मेरा परम कर्तव्य है, वो मैं वैसे नहीं कर रहा हूं। 6 महीनों से आपके भोजन में मैंने नमक नहीं डाला है। स्वादहीन भोजन ना देने का पाप कर्म मैंने किया है। लोकमान्य तिलक ने उस रसोइये की तरफ देखा, बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने कहा, क्या 6 महीने से भोजन में नमक नहीं है? उसने कबूल किया। लोकमान्य जी कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे ये बात तो याद ही नहीं है, मुझे इस बात की खबर ही नहीं लगी है कि मेरे भोजन में नमक नहीं है। इतनी तन्मयता, ये दिव्य अवस्था है, ये साधक की अवस्था है। और वह साधक जो भाष्य करें, वो कितना मधुर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। हाँ, राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, लोग आशीर्वाद देने लगे पांडवों को। पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण परमात्मा से पूछा, यह प्रसंग हमने हमारे गुरुजी से सुना था, उस समय उम्र बहुत नहीं थी, 14-15 वर्ष की उम्र रही होंगी। समय बहुत बीत गया है। अभी वृद्धावस्था में उस कोलाहल भरे वातावरण में, उस कक्षा में जिसमें अधिक लोग सुन नहीं रहे थे, अधिक छात्र सुन नहीं रहे थे, ये बात थोड़ी हमारे स्मरण में रह गई। युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण परमात्मा का संवाद जो है, वह उन्होंने बताया था। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वासुदेव, ये यज्ञ कैसे हुआ है? सब लोग कहते हैं न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। स्वर्ग में शंखनाद हो रहे हैं। कृष्ण परमात्मा ने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। आज के प्रवचन का जो विचार है, उसी को परिपुष्ट करने के लिए यह दृष्टांत है। वह विचार है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता
दशमांश का दान करना चाहिए, ये प्रसंग है। कृष्ण परमात्मा और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है। यज्ञ के बारे में पूछा है और श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुम स्वयं देख लो। और थोड़ी देर बाद वहां पर एक नेवला आया, मराठी में जिसे मुंगूस कहते हैं। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था और वह नेवला कृष्ण परमात्मा ने दिखाया, देखो नेवले की तरफ ध्यान से देखो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सोने का नेवला है, आधा शरीर सोने का है, अब ध्यान से देखो। नेवला वहां गया यज्ञ कुंड के पास में और यज्ञ कुंड की जो रक्षा थी उस रक्षा में लोटपोट होने लगा। श्री कृष्ण परमात्मा ने पूछा, हे नेवले, इस रक्षा में क्यों लोटपोट हो रहे हो? और नेवला बोलने लगा। नेवला कहने लगा कि हे भगवान, कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बार एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ की रक्षा में जब मैं लौटने लगा तो आधा शरीर सोने का हो गया। जहां जहां यज्ञ होता है, क्या वो यज्ञ पूर्ण है? क्या उस ब्राह्मण के यज्ञ से बड़ा है? तो मैं वहां जाकर देखता हूं, यज्ञ रक्षा में लौटता हूं, देखता हूं कि मेरा आधा बचा हुआ शरीर सोने का होता है या नहीं। कई यज्ञों में जा चुका हूं, कहीं पर भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ है। और बड़ी आशा से युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आया हूं कि यहां मेरा बचा हुआ शरीर सोने का हो जाएगा, किंतु दुर्भाग्य है यहां भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। मैं समझता था कि ये जो यज्ञ है, यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में उस दरिद्र ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया था उससे बड़ा होगा, किंतु ये तो छोटा निकल गया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे नेवले, अब कृपा करो, कुरुक्षेत्र में जिस ब्राह्मण ने यज्ञ किया था वो प्रसंग सुनाओ। और नेवला प्रसंग सुनाने लगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक अयाचित ब्राह्मण ने अन्न का दान किया था। उस ब्राह्मण के जीवन में याचना नहीं थी, अयाचित, किसी से मांगता नहीं था। खेत में जाकर बीन बीन कर उसने अन्न के दाने लाए थे। साथ में उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था। अन्न के दाने बीन बीन कर ब्राह्मण ने लाए, ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी ने उसके 3 पिंड बनाए। एक पिंड ब्राह्मण को दे दिया, एक पिंड स्वयं ले लिया, एक पिंड पुत्र को दे दिया। बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। वहां 3 याचक आ गए और याचना करने लगे, कई दिनों के भूखे हैं, हमें अन्न दीजिए। और ब्राह्मण ने सोचा, यह तो परम भाग्य है, मैं कई दिनों का भूखा हूं, किंतु याचक मुझसे भी अधिक दिनों का भूखा है।
ब्राह्मण ने अपना पिंड दे दिया। एक याचक को तो पिंड मिल गया। ब्राह्मणी सोचने लगी कि मेरे स्वामी ने नहीं पाया है, मैं कैसे पा सकती हूं। जब तक मेरे स्वामी पा नहीं लेते मैं नहीं पा सकती। इसीलिए ब्राह्मणी ने दूसरा पिंड जो था वो दूसरे याचक को दे दिया। बालक ने माता पिता की ओर देखा, मेरे पिता आज भोजन नहीं पाएंगे, मेरी माता आज भोजन नहीं पाएगी, मैं कैसे पा सकता हूं। बालक ने भी अपना पिंड तीसरे याचक को दे दिया। तीनों याचकों ने वो पिंड ग्रहण कर लिए और आशीर्वाद दे दिए। और वहां पर उस ब्राह्मण परिवार के लिए उच्च लोक से विमान आया। वे जीवन मुक्त हो गए, उच्च गति उन्हें मिली। त्याग का ये महात्म्य है। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए त्याग किया है, उसका ये अद्भुत फल है। उन्हें उच्च लोक की प्राप्ति हुई है। और जहां पर उस परिवार को मुक्ति मिली थी, वहां पर ये नेवला जाकर लोटपोट हो गया था और आधा शरीर सोने का हुआ। ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया है उसकी तुलना नहीं हो सकती। त्याग बड़ा यज्ञ है। जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला है। जो मिलेगा परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। परमात्मा की सेवा में लगाना परम कर्तव्य है। इस दिव्य भाव को जानने वाला परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। हरि राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। कबीरदास जी महाराज ने भगवान से मांगा है, हे परमात्मा उतना दीजिए जिसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, उससे अधिक नहीं। बचाने के लिए नहीं मांगा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा
ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भूखा ना रहूं और साधु भी मेरे घर से कभी भूखा न जाए। संत महात्मा बड़ी दिव्यता का उपदेश करते हैं। हरि गोविंद हरि गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जीवन का साफल्य इसी में है कि उस भगवान का नाम गायन हम कर सके। उस भगवान के नाम का गायन करने से ही हमारे चित्त की शुद्धि होगी। यज्ञ करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। इतना वित्त कहां से आएगा, इतना धन कहां से आएगा। वित्त हमारे पास हो ना हो, हमारे पास उस भगवान का नाम है। हे मेरी प्रिय जिह्वे, तू भगवान के नाम का गायन कर। भगवान का नाम अमृत जैसा है। जिह्वे पिबस्वा अमृत, जिह्वे पिबस्वा अमृत में तदेव। जिसका नाम अमृत जैसा है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अनादि काल के ऋषि मुनि हमें ये उपदेश करते हैं, भगवान नाम लेने का, भगवत चरणों में शरणागति लेने का उपदेश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जो किया वो कौन कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज के अंतःकरण का भाव जो है वो बहुत बड़ा है। हरि हरि गोविंद हरि गोविंद। ओम नमो नारायण